Hello bachcho, the question says for a set of 6 true or false statements, no student in a class has written all correct answers and no two students in a class have written the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class for this to be possible? So यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 क्वेश्चंस है हमारे पास जिनका आंसर ईदर ट्रू और फॉल्स होगा। कोई भी स्टूडेंट क्लास में सभी आंसर्स करेक्ट नहीं आंसर करता है एंड नो टू स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव रिटन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर। दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ आंसर भी अलग होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास? कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में होंगे कि ये कंडीशन आपकी पॉसिबल हो जाए? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करें दैट इज अरेंजमेंट। सो यहाँ पर अरेंजमेंट का कंसेप्ट यूज होगा एंड अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू परम्यूटेशन। परम्यूटेशन NPR is given by n factorial upon n minus r factorial, where n is the total available objects and r is the required objects. Now यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 क्वेश्चन अवेलेबल है एंड इनके दो ही आंसर्स पॉसिबल है, इधर ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। सेकेंड वन भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो हर क्वेश्चन को आंसर करने के हमारे पास कितने अवेलेबल वेज हैं? दैट इज 2। सो यहाँ पर दो वेज अवेलेबल है एंड दो ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 2। सो ये भी 2 हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज। सो टोटल नंबर ऑफ ways of answering all 6 questions by students, that will be equals to 2 raised to the power 6 हो जाएगा। सो 2 raised to the power 6 की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करें that is equals to 64। now only one case will be there when all answers are true। यहाँ पर जब आपने टोटल अरेंजमेंट लिया तो केवल एक ही केस आएगा जिसमें सभी आंसर्स ट्रू हो जाए। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू। और यहाँ पर गिवन है हमें कि नो स्टूडेंट इन अ क्लास हैव रिटन ऑल करेक्ट आंसर। तो एक स्टूडेंट ऐसा होगा बिकॉज ये आपके पास 6 क्वेश्चन है, तो एक इन सभी केसेस में एक पॉसिबल केस ऐसा होगा जिसमें सारे क्वेश्चन आपके ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द, यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है? फॉर दिस पॉसिबल केस। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विल बी इक्वल्स टू 64 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सही गलत और सारे सही आंसर्स दिए होंगे, उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने सारे करेक्ट आंसर्स दिए होंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 63 स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए हमारे पास 63 स्टूडेंट्स अवेलेबल होंगे। This is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.